ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते महारुद्राय। ओम नमो भगवते नर्मदा देव्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवती सरस्वती, गणेश जी और वेद व्यास जी का स्मरण करते हुए माँ नर्मदा के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। अभी हमने आपको ध्रुव की कथा सुनाई, आगे आपको बेन राजा की कथा, ध्रुव की कथा और एक रूपक कथा दी है भागवत में। ये बड़ी समझ की और बहुत ही दिमाग लगाने वाली कथा है। यहाँ पर हमारे सारे शरीर को, हमारी जितनी आँख, नाक, कान, मुंह, इंद्रियाँ, ये सब को एक रूपक दिया है, मानव का रूपक दे करके एक पुरंजन की कथा तैयार की है वेद व्यास जी ने। विद्वानों की बड़ी विचित्र शैली होती है, अपनी बात कहने के लिए वो कौन सा माध्यम चुनते हैं यह उनके ऊपर निर्भर है। यहाँ एक पुरंजन की कथा बताई है, हम केवल कथा आपको सुना रहे हैं और किसी दिन हम उसका आपको अर्थ बताएंगे कि उसका अर्थ क्या है। सुनिए। 9 द्वारे के नगर में मनुज पुरंजन रूप, मनुज द्वार है इंद्रियां पावन कथानूप। संक्षेप में बताया कि पुरंजन क्या है। ये मनुष्य है, ये मनुष्य रूपी पुरंजन के जो 9 द्वारे हैं, इंद्रियां हैं हमारी, और आँख, नाक, केंद्र, इसके सब अलग अलग जितने भी नाम और रूप हैं वो सब मानवीकरण किया गया उसका। देखिए, प्रकृतिकरण किया गया है। 9 द्वारे की मानी नगरी, जिसमें एक सर्प है प्रहरी। क्या पहरा कौन दे रहा है? काम, क्रोध, मद, लोभ, जो 5 जो हैं ये सर्प हैं, 5 फन वाले सर्प हैं। दिखी पुरंजन को एक नारी, युवती थी सुंदर सुकुमारी। ये माया का प्रतीक है। राजा को एक स्त्री दिखाई देती है और उसके साथ में वो है पत्नी के रूप में उसे ग्रहण करता है। दोनों परस्पर मोहित हो जाते हैं और अनेक वर्ष तक भोग विलास में डूबे रहते हैं। और यहाँ तक बताया कि भैया 1100 पुत्र पैदा किए, 100 शताधिक पुत्रियाँ पैदा की। उसके बाद में एक गंधर्व आ गया, उसने हमला कर दिया नगर के ऊपर। अच्छा बड़ा सुंदर नगर है, परकोटा बना हुआ है, कितने द्वारे हैं और कैसा है, सब पूरा वर्णन किया गया भागवत में। हम तो उसकी कथा आपको संक्षेप में सुना रहे हैं। युवती के थे 10 सेवक, 7 सहेली कई सहायक। युगल परस्पर मोहित होकर, ग्रस्त धर्म को माना सुख कर। द्रप के थे 2 अंधे सेवक, सभी कार्य में रहे सहायक। युवती बस वरती हो राजा। अब यह बताया कि राजा हर एक आज्ञा मानता था, उसके वशीभूत होकर के रहता था। और एक बार वो बिना आज्ञा के चला गया, आज्ञा नहीं मानी तो बहुत नाराज हो गई, तो उसके कारण बड़ा परेशान हो गया है। तो ऐसी कथा, ये माया में जो हम लोग लिप्त हैं, तो एक तरह से हम लोग भी जो है इसी प्रकार से माया के वशीभूत होकर के मारे फिरते हैं, दुखी होते हैं। तो नृप युवती बस वरती हो राजा, करता पूछ कर काजा। 1100 सुता शताधिक, और थे सुत भी 100 सुत वरदक। 1100 पुत्र और 1100 पुत्र के, हर एक पुत्र के 100 पुत्र हुए। मतलब संसार बढ़ाया। ये माया का संसार है, इस प्रकार से बढ़ता है। आये चंड बेग गंधर्वा, दीक्षिणा ललकर वैभव सर्वा। चंडवेग नाम का गंधर्व आया, अपनी सेना लेकर के राजा का जो रानी के साथ में, उस सुकुमारी के साथ में जो वैभव के साथ जीवन व्यतीत करता था। बाद में मतलब कहने का अर्थ है जितना भी हमारा वैभव है, जो भोग रहे, ये सब क्षणभंग रहे। देखते देखते पानी केरा बुलबुला जस मानुष की जात,
और क्या होते ही प्रभात छिप जाता है। ये मानव के जस मानव की जा, जैसे बुलबुला होता है ओस होती है तो सूर्य उगते ही ओस जो है पता नहीं चलता सूख जाती है, ऐसे ही वैभव उसके प्रतीक के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ एक काल कन्या भी आई, यवन राज मिल सैन सजाई, चंड बेग नामक गंधर्वा, उरी लूट ली मिलकर सर्वा। इन सारे लोगों ने मिलकर के बाद में जो है काल कन्या मतलब मौत आ जाती है, और मौत आकर के किस प्रकार से हावी हो जाती है। आज हम हंसते खेलते घूम रहे हैं, ना जाने कब मौत आ जाए और कब ग्रस ले, कुछ नहीं कह सकता। सारा आनंद और सारा वैभव पृथ्वी का यहीं धरा रह जाता है। अंत समय तक उरया शक्ति, रानी प्रति जीवित आसक्ति। हाँ, ये बात विशेष ध्यान दे दे। इस कथा की हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसे विशेष रूप से मिलती है कि अंत समय में हमारा मन जहाँ भी जाएगा और दूसरा समय दूसरा जन्म वहीं पर फिर से आ जाएगा। एक आगे भी कथा बताएंगे हम, भरत की कथा भी आप बताएंगे आपको कि एक भरत नाम का जो राजा था, अंत समय एक हिरण का ध्यान करते करते मरा तो दूसरे जन्म में हिरण होना पड़ा। यहाँ भी यही वही कथा है, पुरंजन के साथ भी है। इसकी नारी के प्रति परम आसक्ति थी। हमारे यहाँ तो विद्वान लोग बिना पढ़े भी कहते ना भाई, अंत गति सो अंत मति सो गति। मरते समय जैसी मति होगी, जैसी बुद्धि होगी, भगवान वो पूरी करते हैं, इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए कहा है जन्मो जन्मो मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। और मरते समय भगवान का नाम आ जाए तो समझ लो हमारा जीवन कृतार्थ हो गया। ये सारे जो उपाय कर रहे हैं ना, हम आपको कथा सुना रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, गीत सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं, ये सब काय के लिए है? ये सब इसलिए है कि भाई अंतिम समय ना जाने कौन सी कथा हमारी व्यथा को दूर कर दे। तो रानी के प्रति जीवित आसक्ति, रानी के प्रति आसक्ति उसकी मरी नहीं थी, तो मरने के बाद में था तो वो पुरंजन राजा, पर मरने के बाद में एक जा करके कहा विदर्भ देश में एक राजा की पुत्री के रूप में जन्म हुआ। ये कथा बताती है निरंजन की कि भाई देखो बड़ा वैभव रहा है आपका जीवन, बड़ा वैभव में व्यतीत भले ही हो, पर अंत समय आपकी जैसी मति होगी, वैसी गति होगी, वैसी दुर्दशा दशा होगी आपकी। तो यह कथा से हमको शिक्षा मिलती है, नारी प्रति आसक्त से कन्या जन्म विशेष। आसक्ति के कारण दूसरा जन्म कन्या का लेना पड़ा। नारी प्रति आसक्ति से कन्या जन्म विशेष, जन्म दूसरे में हुए सुता विदर्भ नरेश। विदर्भ नाम के राजा के पुत्र हुए। इस प्रकार से निरंजन की कथा से एक तरह से हमारी आंखों में अंजन बन की कथा लग जाना चाहिए, आंखें हमारी खुल जाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।